हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट A to Z चैनल। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, आपने सभी जगह सुना होगा कि ऑपरेटर्स होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, प्रो ट्रेडर होते हैं, बिग ट्रेडर होते हैं। ये लोग कौन होते हैं? ठीक है, ये लोग कौन होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनको मतलब ये लोग कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, कहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये मार्केट को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। और एक्चुअल में इनका जो डेटा होता है वो कहाँ पे मिलता है, ये चीज़ के भी हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जो FII और DII होते हैं, ठीक है ना, फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर, ठीक है ना, ये दोनों जो होते हैं ना, इन्हीं को ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है ना। और इनमें से भी अगर मैं बात करूं तो जो मेजरली और जिनकी बात की जाती है हमेशा कि भाई मार्केट में एक बहुत बड़ा स्पाइक आया, या मार्केट को नीचे ले गए, या मार्केट को बहुत तेज़ी से ऊपर ले गए, ये जो काम होता है, ये जो मेन काम होता है मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाने का, ये काम होता है फॉरेन इन्वेस्टर का, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। इनमें कौन कौन आ जाते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, इनके अंदर जो आते हैं जैसे बड़े बड़े बैंक हो गए, हेज फंड हो गए, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हो गए, ये लोग इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा की मैं बात करूँ तो हज़ारों करोड़ों में इनके पास क्वांटिटी में पैसा होता है, जो कि मतलब कितनी भी बाइंग सेलिंग करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के डायरेक्शन को ये लोग अप या डाउन ले जा सकते हैं। ठीक है ना। अपने पास जहाँ पे 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 25 लाख, 50 लाख रुपए तक का डीमेट अकाउंट के अंदर फंड होता है, वहीं इन लोगों के पास हजारों करोड़ की अगर मैं बात करूं तो हजारों करोड़ से भी ऊपर का फंड होता है। आप समझ सकते हो कि जो हेज फंड होते हैं, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, आपको अच्छे से पता होगा, बैंक वगैरह भी जो होते हैं ना, बैंक वगैरह भी अपना जो पैसा होता है वो शेयर मार्केट के अंदर ही लगाते हैं। ठीक है ना। और जो हेज फंड और जो म्यूचुअल फंड वगैरह होता है, जैसे आप हर महीने 500-500 रुपये उनको देते हो, तो वो 500-500 रुपये का जो इकट्ठा उनके पास पैसा आता है, वो लोग भी शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। आप कभी भी जब म्यूचुअल फंड लेने जाएँ तो आप जाके देख सकते हो, उसके डिटेल में आपको वो बताएंगे कि हम लोग किस किस सेक्टर के अंदर कितना कितना पैसा डाइल्यूट करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं क्लियर कट, जब भी आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने जाओ, या बैंक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने जाओ, या FD करो, या फिर आप मतलब जो भी मतलब FD करते हो, या फिर किसी भी तरीके से बैंक के अंदर इन्वेस्ट करते हो, या फिर किसी और वे के अंदर जैसे डेट फंड वगैरह हो गए, इक्विटी फंड हो गया, किसी के भी अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जो आपका जो पैसा होता है वो डायरेक्टली शेयर मार्केट के अंदर ही क्या होता है, सर्कुलेट होता है। तो ये सारे लोग आपका पैसा या फिर उनका खुद का पैसा होता है जो मार्केट के अंदर लगाते हैं और मार्केट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हो गई एक बेसिक थ्योरी। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं एक्चुअल बात के ऊपर कि एक्चुअल में जो FII डेटा होता है, DII डेटा होता है, वो हम फाइंड कहाँ करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा अपने गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपको क्या सर्च करना है, FII DII। जैसे ही आप FII DII लिखेंगे तो आपके पास इस तरीके का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको NSE इंडिया की वेबसाइट मिल जाएगी, मनी कंट्रोल की वेबसाइट मिल जाएगी, स्टॉक एज की वेबसाइट मिल जाएगी, सेंसेबल की मिल जाएगी और स्क्रीनर की मिल जाएगी। काफ़ी सारी वेबसाइट खोल के आ जाएंगी जहाँ पे आपको FII और DII का डेटा मिल जाएगा। बट आपको क्या करना है, आपको दो जगह देखना है। एक आपको देखना है स्टॉक एज पे, देन दूसरी जगह अगर मैं बात करूँ तो दूसरी जगह पे आपको देखना है कहाँ पे, सबसे सिंपल जो डेटा दिखाई देता है वो दिखाई देता है कहाँ पे, सेंसिबल की वेबसाइट के ऊपर। कहाँ पे? सेंसिबल की वेबसाइट के ऊपर। ये यहाँ पे मैंने खोल ली है सेंसिबल की वेबसाइट, इस जगह पे मैंने खोल ली है स्टॉक एज की वेबसाइट। ठीक है ना। स्टॉक एज की वेबसाइट, यहाँ पे भी आपको FII DII का डेटा दिख रहा है। ठीक है। अपन हर एक चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, एक एक चीज़ को डिटेल में समझने वाले हैं कि कहाँ से अपने को क्या क्या समझ में आता है, किस वजह से अपन मार्केट को अपने लिए किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं इनका डेटा। ठीक है। हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अपने स्टॉक एज है, स्टॉक एज के ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा है FII DII नेट बाई एंड सेल। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो FII मार्केट में, कैश मार्केट में क्या है, सेल किया है, DII ने बाई किया है, FII ने फ्यूचर्स के अंदर सेल किया है, FII ने ऑप्शंस के अंदर बाइंग की है, FII ने फ्यूचर्स के अंदर क्या करा है, स्टॉक फ्यूचर के अंदर क्या करा है, बाइंग की है, स्टॉक ऑप्शन के अंदर इन्होंने क्या करा है, सेलिंग करी है। ये डेटा हर जगह इसी तरीके से दिख रहा है आपको। ठीक है। ये क्या है, स्टॉक एज की वेबसाइट है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ओवरऑल दिख रही है। ठीक है। निफ्टी का प्राइस दिख रहा है,
इंडियन बिक्स दिख रही है, सेंसेक्स दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, इस जगह पे मैं बात करूँ, अगर आप स्टॉक एज पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि FII जो है स्टॉक कैश में सेलिंग कर रहे हैं और जो DII है वो स्टॉक कैश में बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। और स्टॉक फ्यूचर के अंदर इंडेक्स फ्यूचर के अंदर सेलिंग हो रही है, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर सेलिंग, स्टॉक ऑप्शन के अंदर सेलिंग हो रही है, स्टॉक फ्यूचर के अंदर ये लोग बाइंग कर रहे हैं, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर ये लोग बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ अपने को यहाँ पे क्लियर दिख रही है। बट ये डेटा अपने लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्यों? जी ज़रूरी है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रो ट्रेडर हैं और बहुत ज़्यादा आपको समझ में आता है तब ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको जाना है स्टॉक एज की वेबसाइट पे, ठीक है, सॉरी अपनी सेंसिबल की वेबसाइट पे। सेंसिबल की वेबसाइट वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंजल, जरोधा, अपस्टॉक, 5 पैसा और 1-2 और है करके आप जाके लिस्ट चेक कर लेना। तो कुछ 5-10 ब्रोकर के लिए स्टॉक जो अपना क्या बोलते हैं सेंसिबल की वेबसाइट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ पे जाके डेटा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पे आपको डेटा दिखता है, यहाँ पे जैसे वहाँ पे दिख रहा था वहाँ पे इधर पे भी वैसे क्या वैसा सेम दिखेगा, ठीक है ना, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। यहाँ पे आप देखो FII कैश में सेलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे FII कैश के अंदर FII जो है यहाँ पे FII कहाँ पे है कैश में, इनका कैश कहाँ पर है, एक सेकंड यहाँ पे कैश के अंदर सेलिंग हो रही है, जस्ट अ मिनट, इधर पे कहीं पे भी कुछ तो भी होगा स्टॉक के अंदर, ठीक है। ये देखो स्टॉक के अंदर यहाँ पे टिक नहीं था, तो स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है कि स्टॉक के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मतलब कैश में। कैश मतलब क्या होता है आपको सभी को पता होगा कि जो भी डायरेक्ट शेयर के अंदर हम 100 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी बाइंग सेलिंग करते हैं तो वो आपको डायरेक्ट कैश में बोलते हैं या फिर उसको इक्विटी बोलते हैं या फिर शेयर्स में बोलते हैं। तो ये स्टॉक है, स्टॉक के अंदर बेरिश है, यहाँ पे आप देख सकते हो बेरिश है, स्टॉक के अंदर बेरिश है और यहाँ पे इसी तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ये देखो पूरा डेटा इसी तरीके से दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हिस्ट्री दिखती है, यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन का अकेला देख सकते हो, अकेला कैश मार्केट का देख सकते हो इस जगह पे जाके, ठीक है। ये अकेला कैश मार्केट का देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन एंड फ्यूचर का देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो हिस्ट्री, FII हिस्ट्री के अंदर आप जैसे ही देखोगे तो FII कैश इस जगह पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, इस जगह पे FII कैश दिख रहा है, ये बेरिश। यहाँ पे आप उठा के देखो, ये डेट है 1 फरवरी 4 की, यहाँ पे कैश के अंदर FII ने बाइंग की थी जस्ट 809 करोड़ रुपए की, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो पिछले 15 जनवरी से आज अगर मैं बात करूं तो 14 फरवरी हो गया, ओवरऑल 1 मंथ हो गया है। 1 मंथ के अंदर ओनली ऑन 4 फरवरी के दिन FII ने क्या करा है, खरीदारी करी थी 4 फरवरी के दिन कैश के अंदर। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ओवरऑल जो है FII कैश के अंदर सेलिंग कर रहे हैं और मैसिव सेलिंग कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अभी मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इससे हमको एक मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है, ठीक है। मतलब ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का FII के हिसाब से वो क्या है कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अभी मार्केट इन लोगों के हिसाब से ऊपर नहीं जाने वाला है, क्योंकि इन लोगों के अंदर क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पैनिक भरा हुआ है, ठीक है ना, पैनिक भरा हुआ है। मतलब इनको लग रहा है कि इंडियन मार्केट क्रैश हो जाएगा। और जिस तरीके की सोशल मीडिया पे न्यूज़ चल रही हैं और कुछ ऑथर हैं, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, उन्होंने भी बोला है कि एक मैसिव सेलिंग 2025 में आ सकती है। और ऐसे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर और क्या बोलते हैं फंड वगैरह ने बोल कर रखा है, जो भी ब्रोकरेज फंड वगैरह होते हैं, जो भी बड़ी बड़ी न्यूज़ देते हैं, उन लोगों ने बोल के रखा है कि मार्केट क्रैश हो सकता है। इस वजह से इन लोगों को भी लग रहा है कि मार्केट क्रैश हो सकता है, जिस वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, सेलिंग डेली बेसिस पर कर रहे हैं। इंडियन मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूं तो DII होते हैं, कौन होते हैं, DII और FII। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो DII का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। क्या नहीं होता, मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर अपन बात करते हैं तो ये लोग डोमेस्टिक हैं, मतलब इंडिया के खुद के हैं, भारत के खुद के हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, भारत के खुद के हैं। भारत के इसलिए हैं क्योंकि देखो इनके अंदर इंडियंस आते हैं, जो हम जैसे लोग भी आते हैं, और भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां और बैंक हैं वो लोग भी आते हैं, ठीक है। बट इन लोगों की उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट के अंदर ज़रूरी होता है फॉरनर्स का, ठीक है। किसका? फॉरनर्स का। अगर ये लोग भी, अगर इंडिया वाले अगर बाइंग कर रहे हैं, इस जगह पे आप देखो बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ों में बाइंग हो रही है,
ठीक है ना। DII अगर बाइंग कर रहे हैं किसी भी जगह पे, ये पूरा FII का डेटा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैश का FII का डेटा है, DII का डेटा इस जगह पे शो नहीं हो रहा है। अगर DII का डेटा पॉजिटिव जा रहा है और FII नेगेटिव जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या है, सेलिंग ही आनी है। क्यों? क्योंकि भाई डबल प्रेशर तब पड़ेगा मार्केट के अंदर जब दूसरे लोग भी, मतलब फॉरेन वाले जो लोग भी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। अकेले इंडिया वाले अगर इन्वेस्ट करते रहें तो इसका कोई मतलब निकलता नहीं है। उसका सीधा सा रीज़न है भाई, देखो कोई भी, मैं अगर अपनी भाषा में बात करूं तो कोई भी जो है ना अपनी बुराई नहीं करता है। क्या नहीं करता? अपनी बुराई नहीं करता। मतलब अगर मार्केट कितना भी नीचे ले जा रहा हो तो भाई यहाँ पे पॉलिटिकल और कॉरपोरेटिव जो लोग हैं, अगर दूसरे देश वाले, दूसरी कंट्री वाले कितना भी हमारे इंडियन मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो खुद के घर वाले जो लोग हैं, मतलब सीधी सी बात है कि अगर दूसरे लोग, मोहल्ले के दूसरे लोग हमारे घर की बुराई कर रहे हैं, चलेगा, ठीक है। बट अगर यही बात हमारे घर में हो जाती है कि भाई दूसरे मोहल्ले के लोग बुराई कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छुपाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? छुपाने की कोशिश करेंगे। और हम घर में बोलेंगे यार चलो फ़र्क नहीं पड़ता हमको, दूसरे लोग हमको क्या बोल रहे हैं, हम तो अपने हिसाब से अच्छे से रहेंगे, ठीक है ना। हम तो अपने हिसाब से अच्छे से रहेंगे। और हम क्या करेंगे कि भाई अगर DII हैं तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, हमें कोई से कोई लेना देना नहीं, हम अपने मार्केट को ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक फोमो हो जाता है। बट अगर ये लोग भी इसके अंदर बाइंग कर रहे हैं तो ये डबल क्रॉस और डबल श्योरिटी हो जाती है कि भाई ये लोग भी अगर यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं तो अभी सब कुछ सही चल रहा है और अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो सभी लोगों का विश्वास होता है। तो जिसमें छोटे छोटे लोग भी होते हैं जो हल्के पुल्के चीज़ों पर पैनिक कर जाते हैं, वो लोग भी यहाँ पे इंटरेस्टेड हो जाते हैं और मार्केट के अंदर क्या करते हैं, बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर ओवरऑल जो मार्केट है वो पूरा का पूरा ऊपर चला जाता है। तो हमेशा इस चीज़ से हमको क्या लर्निंग मिल रही है, FII के डेटा से। इस जगह पे मैं बात करूं तो FII के डेटा से क्या चीज़ मिल रही है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि भाई अगर जब तक ये इंडियन मार्केट के अंदर दोबारा से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं करेंगे, डेली बेसिस पे आपको जो दिख रहा है ना 4,295 करोड़, 2,790 करोड़, 4,969 करोड़, 4,500 करोड़ के आसपास है, 2,400 करोड़ है, 450 करोड़ है, 3,500 करोड़ है और अपना 1,600 करोड़ है। इस तरीके से जो सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट से ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आई मीन मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी छोटी नहीं है। जब ये लोग रिवर्स करेंगे, यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ पे चेक कर लेना, जब भी ये लोग बाइंग करना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट आपको अप मूव में जाता हुआ दिखेगा और प्रॉपर तरीके से अप मूव में जाएगा। अभी क्या होता है कि ओनली DII बाइंग कर रहे हैं तो आपको दिन के दौरान आपको मार्केट दिख जाता होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट आपको क्या हो जाता है, डाउन जाता हुआ दिख जाएगा, या फिर मॉर्निंग में थोड़ा सा डाउन दिखेगा, फिर मार्केट में अप मूव आता हुआ दिख जाएगा। इसका रीज़न यही होता है कि भाई अगर आप किसी भी लेवल पे जाके आप मान रहे हो कि 100 रुपये के लेवल पे आप बाइंग स्टार्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि मार्केट आपके फेवर में जाए और ऊपर चला जाए। बट मैसिव सेलिंग मार्केट में FII कर रहे हैं तो आपको क्या होगा कि मार्केट कहीं ना कहीं डाउन जाता ही दिखेगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जब तक ये लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे बाइंग तो ओवरऑल ट्रेंड मार्केट में नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से मतलब FII के कैश के डेटे से हमको ये पता चलता है। आपको मैंने ये बता दिया, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं सेकेंडली, हम अगर ऑप्शन एंड फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते हैं तब हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है और यहाँ पर हमको क्या चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर की, FII का डेटा ही हम देखेंगे, बाकी लोगों का देखने की कोई मतलब नहीं है। FII का डेटा देखेंगे और लोगों का भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता तो बाकी लोगों को समझाऊंगा, अदरवाइज मेन जो है FII का डेटा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो निफ्टी के अंदर बेरिश है, निफ्टी शॉर्ट किया है इनने, बैंक निफ्टी शॉर्ट किया है, मिड कैप फिनेंस निफ्टी में बाइंग की है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना जरा सा बाइंग किया है, 6 करोड़ का, 437 करोड़ का। यहाँ पे अगर बात करूँ किसमें, निफ्टी में तो 170 करोड़, बैंक निफ्टी में अगर बात करूँ तो 5,992 करोड़ की सेलिंग की है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करूँ तो बाकी इंडेक्सेस में छोटी मोटी बाइंग सेलिंग हुई है, पर मेजर जो सेलिंग हुई है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हुई है। मतलब अभी ये डेटा अगर मैं बात करूँ तो ये 14 फरवरी का है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 16 फरवरी है, 15 फरवरी को सैटरडे था, 16 फरवरी को आज संडे है, संडे के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये फ्राइडे का वीडियो है, आई मीन फ्राइडे का डेटा है। तो फ्राइडे के डेटा के हिसाब से इन्होंने जो ओवरऑल किया था उसकी अपन बात करें तो निफ्टी को और बैंक निफ्टी को ये लोग शॉर्ट करके गए हुए हैं,
इन लोगों के हिसाब से मंडे को मार्केट फिर से गिरने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो मंडे को मार्केट इनके हिसाब से फिर से गिरने वाला है। देन अगर अपन अब दूसरी बात कर लेते हैं स्टॉक ऑप्शन के अंदर, तो स्टॉक ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉल और पुट, ये FII का डेटा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता दूँ कि अगर आपने आज तक ऑप्शन चेन के अंदर, क्या ऑप्शन चेन के अंदर आपने जब भी डाटा देखा होगा तो वहाँ पे आपने क्या देखा होगा कि अगर पुट बायर ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, मतलब बुलिश हो सकता है, और कॉल बायर ज़्यादा है तो मार्केट कहाँ जा सकता है, नीचे जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम जो चेन में जो डेटा देखते हैं वो किसके नज़रिए से होता है, वो सेलर्स के नज़रिए से होता है। बट यहाँ पे उसका अपोजिट होता है। यहाँ पे सिंपल होता है कि अगर FII ने कॉल ऑप्शन के ऊपर बाइंग किए तो वो बुलिश है, और अगर उन्होंने पुट ऑप्शन के नीचे मतलब पुट ऑप्शन के ऊपर अगर बाइंग किए तो वो लोग क्या है, सेलिंग में है। तो यहाँ पे ये लोग क्लियर कट दिखा रहे हैं। देखो कॉल ऑप्शन के अंदर इन्होंने बाइंग किया कितने की, 54,077 रुपये की इन्होंने क्या करा है कि बाइंग किए। OI जो है इनका कितनी, नेट पोजीशन ओपन पोजीशन जो है कितनी है, 54,077 है, और चेंज कितनी हुई है यहाँ पे 4,393 OI और चेंज इन OI। आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, हमेशा मैं बताता हूँ कि OI और चेंज इन OI में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पे वही चीज़ है कि टोटल जो ओपन पोजीशन है वो 54,077 है, और कल के दिन में मतलब फ्राइडे के दिन में 4,393 पोजीशंस और ऐड हुई हैं, मतलब इतने कॉन्ट्रैक्ट और ऐड किए हैं, मतलब इतने लॉट और इन लोगों ने बाइंग किए हैं। ठीक है, वहीं पे अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो पुट साइड का टोटल OI निकल के आ रहा है 2,62,000 का। ठीक है, 2,62,000 का, और इन्होंने 44,084 नए कॉन्ट्रैक्ट इसमें ऐड किए हैं। मतलब यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये वाला डेटा भी वीक है, ये वाला डेटा भी वीक है, चेंज इन OI भी कम है, OI भी कम है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पुट साइड में तो OI भी ज़्यादा है और चेंज इन OI भी ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग का ही सिनेरियो ये लोग लेके चले हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भी सेलिंग की है इन्होंने, और भर भर के आपको पुट को भी इन्होंने सेल किए हुए हैं, मतलब इनको पुट को भी बाई किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उल्टा दिखता है, मतलब अगर ये पुट बाई कर रहे हैं तो इनके नज़रिए से मार्केट नीचे जाएगा और इनके पुट ऊपर जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। ऑप्शन चेन के अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर पुट का OI ज़्यादा है तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, कॉल का OI ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। बट यहाँ पे अगर पुट का OI ज़्यादा है तो मतलब मार्केट नीचे जाएगा, और कॉल का OI ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इनके हिसाब से यहाँ पे सेलिंग हुई है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, बाकी इन लोगों का अपने को समझ में आ गया है, जिस तरीके से ये लोग करते हैं उस तरीके से ही मार्केट में होता है। अगर प्रो ट्रेडर्स की मैं बात करूँ तो इन लोग क्या है, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर इन लोगों ने बाइंग की है, कितनी की है, 24,363 की। ठीक है, प्रो कौन हो जाते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं ना, थोड़ा बोलने में क्या भाई गला सूख रहा है तो इसलिए हो जाता है, अभी पानी पीने जाऊँगा दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी आप समझ रहे हो ना, इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं ना, उन लोगों का क्या है कि उन लोगों का ये बाइंग होती है। तो ये लोग उन लोगों ने बाइंग की है। इनके स्टॉक ऑप्शन के अंदर अगर देखोगे तो इन लोगों ने भी क्या करा है कि यहाँ पे 12,371 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं कॉल बाई किए हैं, और 1,29,000 पुट बाई किए हैं। तो यहाँ पे ये लोग भी बेरिश में ही हैं। ठीक है, तो ये डेटा आपने देख लिया, बस अब इसके अलावा देखने की जरूरत नहीं। ये अपना है, क्लाइंट मतलब अपन लोग, ठीक है, मतलब रिटेलर्स, ये रिटेलर्स का डेटा है कि ये लोग क्या है। तो इन लोग के हिसाब से कॉल नीचे जाने वाला है, पुट ऊपर जाने वाला है इन लोग के हिसाब से। ठीक है, तो ये लोगों ने भी इस तरीके से काम करा है। ये और DII का है, DII का डेटा देखो आप कितना, कॉल में 70 पोजीशन है, पुट में अगर बात करें तो 14,994 पोजीशन है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डेटा देखना होता है। अब आपको ओवरऑल डेटा ये समझ में आ रहा है कि भाई ओवरऑल जो मार्केट है वो डाउन का ही यहाँ पे दिख रहा है। बाकी का मार्केट का होगा कि मंडे को देखेंगे। मंडे को जब भी मार्केट ओपन होगा तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, मंडे को या जब भी आप ये डेटा देख रहे हो उसके नेक्स्ट डे जब भी डेटा आता है तो यहाँ पे सारा का सारा मूवमेंट जो होता है वो इनके हिसाब से ही होता है। ठीक है, कि ओवरऑल अगर पूरी सब लोगों ने सेलिंग की हुई है तो मार्केट ऑब्वियसली बात है कि मार्केट किसी भी रजिस्ट्रेशन तक चला जाए वहाँ से मार्केट रिवर्स होगा और डे लो के नीचे ही क्लोज करेगा। तो इसका मतलब है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, डाउन जाने वाला है। अगर मार्केट में बाइंग हुई है तो मार्केट क्या है, डे हाई को क्रॉस करेगा और ऊपर जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन का, ये हिस्टोरिकल डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है FII का। यहाँ पे FII का देख सकते हैं, DII का देख सकते हैं, या प्रो ट्रेडर का दे सकते हैं, या फिर अपने क्लाइंटों का देख सकते हैं। मतलब क्लाइंट मतलब हम लोग जो काम करते हैं। तो FII की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है 15 जनवरी से दिख रहा है। यहाँ पे अगर आपको देखने को मिले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या हुआ है। 15 जनवरी को जो नेट FII के पुट थे वो कितने थे, 1,84,000, और कॉल थे वो कितने थे, 1,00,000
89 हज़ार, मतलब 1,79,000, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पुट ज़्यादा है, तो मार्केट उतना ज़्यादा कुछ भी मूवमेंट यहाँ पे हुआ नहीं होगा, मतलब सेम है। तो मार्केट अगले दिन यहाँ पे देखें 16 जनवरी को हम जैसे ही देखेंगे, अभी मार्केट यहाँ पे निफ्टी जो दिख रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको चालू कर लेता हूँ, फिर वो दिखेगा नहीं, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको निफ्टी, आप एक बार देखने की कोशिश करो कि निफ्टी जो है 23,213 पे, अगर 16 तारीख को हम देखेंगे तो 16 तारीख को आप देखो 23,311, मतलब नेट थोड़ी सी बाइंग थी तो मार्केट 150 पॉइंट ऊपर था, ठीक है। अगले दिन देखो तो FII जो है वो फिर सिमिलर है, तो मतलब मार्केट में इन जगह पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप 16 तारीख से लेके 21 तारीख आज आ गई है, 16 तारीख से आज 20 तारीख है, 20 तारीख को आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी जो डेटा है वो नॉर्मली है, ठीक है। और जो निफ्टी की प्राइस आपको दिख रही है वो 23,394, मतलब आसपास वहीं कहीं घूम रही है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पिछले दिन में क्या हुआ था कि पुट कम थे और कॉल ज़्यादा थे, तो अगले दिन मार्केट फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा डाउन गया, क्योंकि इतने दिन की रेंज थी, पर वो ये कि 200 पॉइंट की रेंज में ही चल रहा है, ठीक है, 200 पॉइंट की रेंज में ही चल रहा है मार्केट। अब यहाँ पे आप देखो तो कॉल और जो पुट है वो भी मिनिमम सिमिलर ही चल रहे हैं, तो मतलब मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट आने वाला नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट वहीं चल रहा है 23,200, 23,300, 23,000। अब इस जगह पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि कॉल, यहाँ पे आप देखो कॉल FII कॉल में चेंजेस हुए हैं, कितने हुए हैं 2.2 लाख, है ना। और पुट जो हुआ है वो कितना हुआ है 12,000। इसका क्या मतलब हुआ, ये पूरा टोटल OI दिख रहा है, यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन का OI दिख रहा है, तो यहाँ पे एक बड़ा चेंज आया है, तो बड़ा चेंज आने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में 300-400 पॉइंट का मूवमेंट आया है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो डेटा है एनालाइज करके आप देख सकते हो, यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। जब भी मार्केट के अंदर, ठीक है, मार्केट के अंदर ज़्यादा जो कॉल और पुट का जो OI होता है वो सेम होता है, तो उस टाइम पे मार्केट क्या होता है, साइडवेज होता है। और जब भी मार्केट में मेसिव चेंज आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉल का OI 1.56 लाख है और पुट का OI जो है ना 2.55 लाख है, तो इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश है। और यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से मार्केट यहाँ पे कुछ आपको बेरिश होता हुआ दिखा है, ठीक है। तो मतलब ये OI का जो डेटा है, ये अपन सिंपल सी बात करें, OI वगैरह तो अपन क्या है कि ऑप्शन चेन के अंदर देख लेते हैं, अपन को ओवरऑल मार्केट का थोड़ा सा मूवमेंट आपको यहाँ पे समझना है। तो मूवमेंट समझने के लिए आपको FII का इस जगह पे डेटा, आपको ये वाला पूरा डेटा आप देख लीजिए ऑप्शन के अंदर, तो आपको इंट्राडे में एक अनुमान लग जाएगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। जैसे यहाँ पे अपन ने देखा था कि इन लोगों ने फ्यूचर्स के अंदर भी सेलिंग की है, और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ऑप्शन के अंदर भी इन लोगों ने क्या करा है कि पुट ही बाई की है। मतलब अगर ये चाहेंगे तो फ्यूचर इनका गिरेगा, मतलब फ्यूचर की प्राइस गिरेगी तो इनके पुट के प्रीमियम भी बढ़ेंगे, तो इन लोगों ने ओवरऑल जो किया है वो सेलिंग किया है। तो अपनी को क्या करना है कि नेक्स्ट डे जब भी मार्केट में अपन ट्रेड करने जा रहे हैं तो अपने को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, मतलब सेल ऑन राइज पे देखना है। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे जाएगा तो अपने को क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।